तो भगवान शंकर कहते हैं सतु पुत्र मापनोति त्रमास स्नान दानतः। जिन देवियों को संतान नहीं है, हे दिति, कितना भी समय हो गया है, 10 साल, 15 साल, 2 शतक कहते हैं 20 साल, इतना भी यदि समय निकल गया है, अपुत्रुणी तत्र स्नानम कृत्वा पुत्र मम्माम नुवाप्यात्। लिखने लायक बात होगी। जिन बहनों को संतान नहीं है, तो भगवान शंकर कहते हैं ऋतु स्नाता तो या कचित तत्र स्नात्वा सुताल्लवे। ऋतु स्नान के तत्पश्चात 7वें दिन से लेकर के 16वें दिन तक मातु गोदावरी में त्रमास अभ्यंतरायातु गर्भड़ी वक्त्यस्पस्तः शब्द लिखा है। 3 महीने तक, हर महीने में 7वें दिन से लेके 16 दिन तक यदि वह स्त्री और पुरुष मातु गोदावरी के किनारे रहकर गोपाल बीज मंत्र ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः स्वाहा, यह मंत्र है। इस मंत्र का जप किया जाए, गोदावरी में स्नान किया जाए, ऋतुकाल के 7वें दिन से लेकर के 16वें दिन तक स्नान यहाँ किया जाए। फलई स्नात्वा तुमावश्यई त्रोड़ी स्तोत्रमा तथा तस्या शक्र समा पुत्रो जायते नात्र संशय। यहाँ पर लिखा हुआ है यज्ञ करने वाला, धर्मपरायण जीवन जीने वाला यदि पुत्र आके जन्म लेता है तो स्त्री पुरुष को किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। ये भगवान शंकर का दिया हुआ वरदान है। यहाँ यह भी निवेदन किया है जिस नारी को गर्भ में संतान है, संतान सुरक्षित जन्म ले और सुसभ्य संतान का जन्म हो, अच्छी औलाद आकर के जन्म ले। गर्भ में संतान है तब भी, जो स्त्री पुरुष संतान को जन्म देना चाहते हैं तब भी, और जिनको संतान नहीं है वो संतान की कामना कर रहे हैं, ये तीनों प्रकार के लोग एक बार नासिक पहुंचकर माँ गोदावरी में स्नान करके दर्शन करके जरूर आवें। भगवान शंकर ने यह वरदान दिया है। और नीचे के श्लोक में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि घर में पितृदोष, कभी परिवार में पूर्वजों में कोई आत्महत्या करके मरा, फांसी लगा के मरा, जहर खा करके मरा, वो गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार से इस तरीके से किसी की मृत्यु हुई है, दीवार गिर गई, ऊपर से गिर गया, कुएं में गिर गया, और ऐसी तमाम तरह की, और परिवार के लोगों ने उसके लिए शांति के लिए कोई कुछ उपाय नहीं किया, तो वह जब आकर के पूरे परिवार को त्रिषित करता है तो वह रूप पितृदोष का समझा जाता है। स्पष्ट इस ग्रंथ में ब्रह्म पुराण में लिखा है जिस परिवार में पितृदोष होता है वहां की भी वंश वृद्धि रुक जाती है, वहां भी संतान का जन्म होता नहीं। लेकिन भगवान महादेव कहते हैं यह मेरा दिया हुआ वरदान है कि पितृदोषस्य ये पुत्रम न लभन्ते दिति शृणु। हे दिति सुनिए, पितृदोषर्थ ये पुत्रम न लभ्यन्ते दिते शृणु। हे देवी, पितृदोष की वजह से भी जिस परिवार में संतान का जन्म नहीं हो रहा है, तत्रैसा पिंडदानेन पितृणाम प्रीणनेन चह, किसी भी प्रकार का पिंडदान नहीं कर पाए, तर्पण नहीं कर पाए, उसकी वजह से परिवार में संतान की जन्मता रुक चुकी है। मेरा दिया हुआ वरदान इस क्षेत्र के लिए, जो यहाँ पर गोदावरी के किनारे वह स्त्री पुरुष आकर के स्नान करेंगे, इस स्थान का वंदन प्रणाम करेंगे, इस यहाँ बैठ करके इस मंत्र का जप करेंगे, तो वर्णित कर दिया गया है कि उनके यहाँ संतान का जन्म होगा। ये भगवान का दिया हुआ वरदान है ऐसा। और इस स्थान की इतनी महिमा बता दी गई, यथाशक्त्या स्वर्णदानम ब्राह्मणानाम च भोजनम यह करोत्यत्र गंगाया सपुत्र समाप्नुयात्। इस स्थान पर कोई ब्राह्मण को आकर के भोजन करा दे, किसी को थोड़ा स्वर्ण का दान दे दे, करोत्यत्र गंगाया सम पुत्र समाप्नुयात्। इस गंगा गोदावरी के किनारे पहुंच करके
भैया उस फल स्तोत्री, उसको उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। स्तोत्रणानेन या कचित दत्र कापि स्तवीतमा। भगवान शंकर कहते हैं कि जो ये स्तोत्र है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, षड्मास पुत्र मापनोति अपि वंद्याप संगीता, यह ब्रह्म पुराण के दूसरे खंड का चतुर्विंशति कहते हैं 24 नंबर का अध्याय है। आपको यह किताब, यह ग्रंथ मिल जाए ब्रह्म पुराण, तो ये उत्तरार्ध का अध्याय नंबर 24 है। इसमें इस पुत्र स्तोत्र का वर्णन किया है। कोई स्त्री और पुरुष 6 महीना इस पुत्र स्तोत्र का पाठ करते हैं, घृत का दिया जलाकर, घी का दीपक जलाकर, स्तोत्रणानेन या कचित दधि क्वाप स्तवीतमा षड्मासा पुत्र प्राप्नोति। यदि किसी ने इस स्तोत्र का पाठ 6 महीना किया है, शंकर का वरदान है वंध्यापियान संगीता। भले ही वह नारी 20 वर्ष से, वंध्या कहते हैं बांझ, उसको भी इस स्तोत्र के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होती है। एक बार वो 6 महीना तो गोदावरी के किनारे नहीं रह पाएगी, लेकिन इसमें लिखा है चतुर्दशी और अष्टमी के दिन। आप रोज नहीं कर सकते हैं इस स्तोत्र का पाठ, तो 1 महीने में 2 अष्टमी पड़ती हैं और 2 चतुर्दशी 14 जो अमावस्या पूर्णमासी से पहले होती है। तो 1 महीने में 4 बार कर लें इस स्तोत्र का पाठ, रोज कर लें जैसे व्यवस्था बने। और कहीं यदि किसी से व्यवस्था हो जाए, भगवान कहते हैं गोदावरी के किनारे, आज भगवान त्र्यंबकेश्वर नाथ वहां बैठे हुए हैं, मात गोदावरी के किनारे 1 महीने में 4 बार, दोनों अष्टमी और दोनों चतुर्दशी, गोदावरी माँ के किनारे पर पहुंचकर यदि इस स्तोत्र का पाठ माँ गोदावरी को सुनाया जाए तो रुकी हुई वंश वृद्धि खुल जाएगी, संतान का जन्म हो जाएगा। ऐसी नारी बंध्या होने पर भी निस्संदेह पुत्र लाभ को प्राप्त करेगी, ऐसा भगवान का दिया हुआ वरदान है। ये कथाएं कुछ ऐसी प्रमुख थी, इनको छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। एक बार जयकारा लगाएं, बोले बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे।